रही हैं, बहुएं तरेरी जा रही हैं, एक दूसरे पर उंगलियां भी उठाई जा रही हैं। राज्यों में चुनाव है और बागों में बहार भी है, सब कुछ तैयार भी है। ये ठेठ सियासी नज़ारा है, ये चुनावी अखाड़ा है। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज़ की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। देखिए ये चुनावी अखाड़ा, और हाँ, बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप भी सीखिए ये सियासी पहाड़ा। निषाद पार्टी ने दूसरी सूची जारी कर दी है। लखनऊ से खबर है। बांसडीह विधानसभा से केतकी सिंह, शाहगंज विधानसभा से रमेश सिंह, नौतनवा से ऋषि त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, निषाद पार्टी ने की दूसरी सूची जारी। लखनऊ बांसडीह विधानसभा से केतकी सिंह प्रत्याशी, शाहगंज विधानसभा से रमेश सिंह मैदान में, नौतनवा से ऋषि त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है निषाद पार्टी ने। निषाद पार्टी ने दूसरी सूची जारी की है। लखनऊ बांसडीह विधानसभा से केतकी सिंह को टिकट दिया गया है। संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। शाहगंज से रमेश सिंह को उम्मीदवार बनाया है निषाद पार्टी ने। नौतनवा से ऋषि त्रिपाठी को जिम्मेदारी दी गई है। निषाद पार्टी ने दूसरी सूची जारी की है। 2022 चुनाव को लेकर लगभग सभी पार्टियों ने दूसरी तीसरी सूची जारी कर दी है। निषाद पार्टी ने दूसरी सूची जारी कर दी है। और बात करेंगे चन्नी सीएम विवाद खत्म। यहां पंजाब में उथल पुथल के बीच चन्नी को सीएम चेहरा घोषित कर दिया गया है। आज उसी पर बात करेंगे कि चन्नी और सिद्धू, जिनमें काफ़ी अनबन चल रही थी, लेकिन आज जिस तरह से एक मंच पर दोनों साथ में आए वो देखने लायक था। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सीएम चेहरा कौन होगा, अभी तक इस बात को लेकर रहस्य बना हुआ था, लेकिन अब इस बात से पर्दा उठ गया है। 2022 के चुनाव में पंजाब में कांग्रेस का सीएम चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी होंगे। कांग्रेस ने मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को ही अगले विधानसभा चुनाव के लिए पंजाब में सीएम का चेहरा घोषित किया है। इसकी आधिकारिक घोषणा खुद राहुल गांधी ने लुधियाना में आयोजित एक रैली में की। सीएम चेहरे को लेकर काफी लंबे समय से नवजोत सिंह सिद्धू के साथ अनबन की खबरें आती रहीं, लेकिन क्या अभी विवाद खत्म हो जाएगा? देखिए खास रिपोर्ट। चन्नी चमकौर साहिब के अलावा भदौर विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी की पिछले हफ्ते हुई जालंधर रैली में सिद्धू ने कहा था कि कांग्रेस को सीएम चेहरा घोषित करना चाहिए। सिद्धू और चन्नी दोनों ने उनसे इस संबंध में फैसला लेने की अपील भी की थी। साथ ही दोनों नेताओं ने पार्टी के फैसले का सम्मान करने की भी बात कही थी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आपसी अनबन लेकर चल रहा विवाद खत्म होता है कि नहीं। लुधियाना में अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि चन्नी जी गरीब घर के बेटे हैं, वे गरीबी को समझते हैं और गरीबी से निकले हैं। उनके खून में पंजाब है। सिद्धू जी के भी खून में पंजाब है। काट कर देख सकते हैं, इनके खून में पंजाब दिखेगा। चन्नी जी गरीब घर के बेटे हैं, गरीब घर के बेटे हैं, गरीबी को समझते हैं, गहराई से समझते हैं, गरीबी से निकले हैं और दिल में, खून में पंजाब है। सिद्धू जी के दिल में, खून में पंजाब है। आप काट के देखिए, कभी काट के देखिए, निकलेगा, खून निकलेगा, पंजाब दिखाई देगा उसमें। इससे पहले सीएम पद के ऐलान के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पंजाब के लोगों के लिए
न सोऊंगा न सोने दूंगा। मैं सिर्फ माध्यम होऊंगा। जो नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के लिए करना चाहेंगे वो कर सकते हैं, जो सुनील जाखड़ जी करना चाहेंगे वो कर सकेंगे। हम सब मिलकर पंजाब को आगे ले जाएंगे। दूसरी तरफ सीएम पद के चेहरे के ऐलान से पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि लड़ाई अपनों से नहीं परायों से होती है। सिद्धू ने चन्नी से कहा, चन्नी साहब ताली ठोको। ये सुनकर चन्नी ने उठकर सिद्धू को गले लगा लिया। सिद्धू ने कहा, अंत में सस्पेंस खत्म होने वाला है। नवजोत सिंह सिद्धू के भाषण के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू एक दूसरे से गले मिले। सिद्धू ने शेर पढ़ते हुए कहा, कुछ राहुल गांधी जैसे होते हैं जो एक दलित गरीब को मुख्यमंत्री बनाया करते हैं। ਅਸੀਂ 78 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਬੜ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਸੀ, ਚਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਟਿਕ 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 ਐ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਚਾਬੀ ਦੇਈ ਭਰੀ ਭਰੀ ਟਈ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਮਾਰਿਆ ਲਾ ਕੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ डबल इंजन, राहुल जी कहता डबल इंजन गाड़ी चलाएंगे हम। अरे इंजन तो एक ही रह गया, तेरा इंजन तक कदा सीज हो गया। काला धुआं मारदा फक 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 फक, देखिया नहीं भूंड जाते होंगे दिल्ली है। चलिया कारतूस है ਇਹਦਾ ਕੀ ਵਜੂਦ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਪਵਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਰੇਤਾ ਖਾਦਾ। ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਰੁਪਈਆ ਟਰਾਲੀ ਦੇਾਂਗੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਰੇਤੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਛੜੀ ਫੇਰੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੁੱਧੇ ਤੋਦਾ ਤੋਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਨੂੰ ਛੜੀ ਫੇਰੀ, ਉਹ ਦੁੱਧਾ ਤੋਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢੋ। 40 ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੰਘੀਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਕਿਆ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਲੋਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਖਰੜ ਹੈ, ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, दूसरे दिन कंग के घर चले गए। कंग दुनिया भर का माफिया है। पंजाब चुनाव की राजनीति गर्माहट के बीच कांग्रेस के लिए आज बड़ा दिन है। पंजाब में सीएम पद के चेहरे को लेकर काउंटडाउन खत्म हो गया। पंजाब में कांग्रेस को सत्ता में दोबारा वापसी के लिए प्रचार में जुटे राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि राज्य में पार्टी का सीएम पद का फेस कौन होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या पंजाब की जनता कांग्रेस की इस फैसले को अपनाती है या ठुकराती है। ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा कि जनता का फैसला क्या है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और यहां वक्त तो चला एक छोटे ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अम्मा किसे वोट दे रही है इस बार? माय नेम इज पूजा। समझा तो दिया इसने तुझे अंग्रेजी में। मतलब क्या ठहरा? जो हमारे नंतिनों की अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल खोलेगा वो तो उसे ही जाना है ना। अब समझ गई या इंग्लिश में समझाऊं? जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। घबराने की बात थी लेकिन अब नहीं है।
बाबूजी हमारे ठीक हो जाएंगे। क्यों बाबूजी? इससे अच्छा तो आउट हो जा। जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों सिर्फ Sky 247 पर। कहीं भी कभी भी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247। Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का देवबंद दौरा रद्द हो गया है, जहां उत्तराखंड के मसूरी में मौसम खराब होने के चलते ओवैसी का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया। सांसद असदुद्दीन ओवैसी को सुनने पहुंची देवबंद में जुटी भारी भीड़, लेकिन भीड़ के हाथ मायूसी लगी। सांसद असदुद्दीन ओवैसी का कार्यक्रम स्टेट हाईवे स्थित जामिया तिब्बिया कॉलेज मैदान के समीप होना था। असदुद्दीन ओवैसी के देवबंद न पहुंचने के कारण मौलाना मसूद मदनी ने मंच संभाला। आजादी की लड़ाई में बराबर हिस्सा ले सके। आज जो AIM के जो चीफ थे सांसद असदुद्दीन ओवैसी, उनका कार्यक्रम देवबंद में प्रस्तावित था, लेकिन मौसम खराबी के कारण उनका हेलीकॉप्टर वहां से नहीं उड़ पाया। लेकिन उसके बावजूद में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि उनके जो देवबंद में रैली थी, किस समय भीड़ है। भारी संख्या में यहाँ पर लोग उनको सुनने पहुँचे थे और भारी भीड़ यहाँ पर जुटी है। हमारे साथ मैं उनके कार्यक्रम में पहुँचे हैं। मैं सीधा पब्लिक से ही बात करता हूं। जी, आपका नाम भाई? साकिब जी। किसको सुनने पहुंचे? ओवैसी साहब को। तो ओवैसी साहब को सुनने पहुंचे हो या वोट भी दोगे? वोट भी देंगे इंशाल्लाह वोट। तो हिम्मत के साथ। कहाँ से आए हो आप? ठीक से। में क्या माहौल चल रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है। ये जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों का वोट टोटल मेरे साथ है, दावा भी कर रहे हैं। अब तो भूल जाओ इस बात को, दरी नहीं बिछाने का, मुसलमान ही टेंट वाला बिछाएगा दरी यहाँ। अच्छा जी, तो दरी नहीं बिछाएगा मुसलमान। जी, हमारे साथ एक युवा हो रहे हैं। आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद गुफरान कुरैशी। अच्छा, तो कुरैशी जी ओवैसी को सुनने पहुँचे हो या आखिर आप देख रहे हो ना, ये ऑटो में तब्दील होने वाली है इंशाल्लाह। हाँ, यहाँ से उमर मदनी को इंशाल्लाह विधायक बनाकर भेजेंगे। हाँ, तो जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं, वो दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट उनको मिल रहा है। पहले थी वो बात, अब नहीं है। अब हिस्सेदारी की लड़ाई है, अब दरी बिछाने की लड़ाई नहीं है। हिस्सेदारी की लड़ाई है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं मुस्लिम ये कह रहे हैं कि हिस्सेदारी की लड़ाई है, अब मुस्लिम दरी नहीं बिछाएगा, वो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से वोटिंग करेगा। और यहाँ रुको एक छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चुनाव का टाइम बहुत बढ़िया होता है हिसाब करे के लिए। पहले पिछड़े वर्ग के साथ कितना अत्याचार होता था, यहाँ तक के शिकायत तक दर्ज नहीं होती थी, और आज शिकायत भी दर्ज होती है, उस पर कार्रवाई भी होती है। जो देते थे हमें चोट, काहे देंगे हम उन्हें वोट? हिसाब लगा लीजिए। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फतेहाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी होतम सिंह निषाद द्वारा अपने गढ़ चचीपुरा खंडेर में जनसंपर्क किया गया। ढोल नगाड़े बजाते हुए कार्यकर्ता कांग्रेसी प्रत्याशी के जयकारे लगाते हुए गांव में घुसते रहे और जनसंपर्क किया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी होतम सिंह निषाद मतदाताओं से वोट मांगते भी नजर आए। देखिए, ग्रामीण अंचल में ज़्यादातर मैं रहा हूँ। आज गांव के दौरे कर रहा हूँ। जो भी अब कन्वेंशन का काम चल रहा है हमारा, केवल अपने प्रमुख लोगों से मिलना। क्षेत्र में लोगों के बीच में तो पहले मैं भ्रमण कर ही चुका हूँ। हर गांव के अंदर मैं हर बहन भाइयों से मैं मिल चुका हूँ, रूबरू हो चुका हूँ। अब प्रमुख लोगों से अपनी जिम्मेदारी के तौर पर मैं उनसे मिल रहा हूँ। बस ये है कि आने वाले 10 तारीख को सभी लोग मतदान करने के लिए तैयारी कर चुके हैं, मन बना चुके हैं। इस बार हम अपनी विधानसभा को जीतने के लिए पूरी साम दाम दंड भेद की जो नीति अपनाने के साथ साथ
हमारा आज पूरा परिवार एकजुट है। मैं अभी अपने चाचा श्री से मुलाकात किया हूँ। यहाँ पर सत्यप्रकाश चाचा जी हैं, विजय सिंह फौजी हैं और मेरे सभी चाचा परिवार के जो लोग हैं, दिल्ली प्रधान जी हैं, उनके बेटों से, भाइयों से, सभी से, गुलाब सिंह से, कुंदन सिंह से, सभी से मुलाकात की है अभी। खबर कानपुर से है, जहां आज गोपाल जी मंडल द्वारा मैनावती मार्ग बिठूर रोड पर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में जगन्नाथ मंदिर के भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया गया। साथ ही भक्तों को भी सार्वजनिक रूप से खिचड़ी का वितरण किया गया। देखिए, आज का जो ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है, ये एक धार्मिक उत्सव है। बसंत के पावन पर्व पर एक उत्सव का आयोजन हमने यहाँ भगवान श्री जगन्नाथ जी स्वामी मंदिर में श्री गोपाल जी मंडल कानपुर द्वारा किया गया है और भगवान का आज खिचड़ी भोग प्रसाद हम लोगों ने यहाँ लगाया है और जो हमारे डॉक्टर जयंत गुप्ता जी के सौजन्य से आज खिचड़ी भोग का प्रसाद यहाँ सार्वजनिक रूप से वितरण हो रहा है। कानपुर के सर्वोदय नगर स्थित अपार्टमेंट में मां सरस्वती पूजन का भव्य आयोजन किया गया। अपार्टमेंट में रहने वालों ने पूजन कर मां सरस्वती की आरती की। वहीं अपार्टमेंट के प्रेसिडेंट अजय श्रीवास्तव ने बताया कि बसंत पंचमी के मौके पर पिछले 7 सालों से सरस्वती पूजन का आयोजन किया जाता है। इस बार कोविड को देखते हुए कोरोना के नियमों के साथ इस पूजा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को हमारी संस्कृति के बारे में बताना है। हमारी आने वाली पीढ़ी को मां सरस्वती के पूजन के बारे में बताना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा नहीं किया गया तो हम धीरे धीरे अपने संस्कारों को भुला देंगे। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर D.B. चौधरी ने किया। मैं अजय श्रीवास्तव इंद्रधनुष बिल्डिंग का प्रेसिडेंट हूँ। आज यहाँ पर क्या कुछ कार्यक्रम? हाँ, आज हम लोग पिछले 7 वर्षों से लगातार बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती देवी की पूजा का आयोजन करते रहे हैं और इस वर्ष भी हम लोगों ने उस पूजा का आयोजन किया है। हालांकि कोरोना में थोड़ा दिक्कत थी, लेकिन उस प्रोटोकॉल को पूरा पालन करते हुए आप डॉक्टर चौधरी और आप डॉक्टर दत्ता 2 लोग मुख्य रूप से इस कार्य को हमेशा से पिछले 7 वर्षों से करते आए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य देखिए, सबसे बड़ा तो बच्चों को हमारे जो संस्कृति है, जो हम जैसे ये सरस्वती देवी की पूजा कर रहे हैं, उसका उद्देश्य बच्चों को, जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है, उनको ज़रूर से पता होना चाहिए, वरना धीमे धीमे हम अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं। दूसरा क्या है कि बिल्डिंग में सभी लोग साथ मिलके पूरी सद्भावना से, प्यार से रहते हुए सब त्यौहार मनाते हैं, तो ये साथ रहने के लिए भी, समाज के लिए भी बहुत अच्छा होता है। खबर देहरादून से, जहां मसूरी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी गणेश जोशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए भाजपा के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह देहरादून पहुंचे। वहीं मसूरी विधानसभा में डोर टू डोर जनसंपर्क कर एक जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर जनरल VK सिंह मसूरी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी गणेश जोशी की जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त दिखाई दिए। मैं जोशी जी के हर चुनाव के अंदर आया हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जोशी जी यहां पर बहुमत से जीते। कांग्रेस को चुनौती मान रहे हैं? भाई मैंने कहा ना कि चुनौती हो चाहे नहीं हो, वो यहाँ पर बहुमत से जीतेंगे। भाई चले ना चले, भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बना रही है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा मेरठ में किसान नेता राकेश टिकैत से प्रेस वार्ता की। इस दौरान हमारे संवाददाता राजू शर्मा ने किसान नेता राकेश टिकैत से खास बात की। क्या कुछ कहा राकेश टिकैत ने, सुनाते हैं आपको। मेरठ में आज संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया। यहाँ किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। राकेश टिकैत जी ने भारत सरकार पर आरोप लगाया वादा खिलाफी का। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है राकेश टिकैत जी। जानेंगे उनसे कि वादा खिलाफी सरकार ने क्या की। भाई जो उन्होंने वादा करा था वो पूरा नहीं करा। अभी MSP पे गारंटी कानून बनाने की कमेटी बननी थी, वो नहीं बनी, और जो कंपनसेशन था वो भी नहीं हुआ। तो ये बहुत से सवाल उनसे थे, वो पूरे नहीं है अभी। योगी जी कह रहे हैं गर्मी उतार देंगे, आप कह रहे हो लोग बाल्टी में पानी लिए खड़े हैं, क्या कहेंगे इस पर? भाई पहली चीज तो ये है कि मुख्यमंत्री जी को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। वे बड़े पद पे हैं और वे तो विकास की बात करें। उन्होंने जो अपने 5 साल में करा है वो श्वेत पत्र अपना जारी करें कि उन्होंने क्या क्या करा। बहुत है, उन्हें कोई ना कोई तो काम हुए ही होंगे ना, उनका चिट्ठी बनवा ले, वो करे। बयानबाजी करने को तो प्रदेश में बहुत लोग हैं, अगर वे बयानबाजी करेंगे तो दूसरे लोग क्या करेंगे?
भाई गुंडे लोग क्या करेंगे अगर वे काम ये करेंगे तो गुंडा तत्व है उनके पास में, एक आदमी किसी को बेचे को लगा दो। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा एक टीम गठित करी गई है जो घर घर जाएगी, किसानों को जो है एक पत्र बांटेगी, क्या उसका नाम क्या रखा गया? ये सारी टीम तो है, गांव के लोग सारी टीम ही तो है। टीम को क्या नाम दिया गया? नहीं, टीम का नाम नहीं, तो सब गाँव के लोग हैं, सब शहर के लोग हैं, अपना जा रहे हैं तो प्रचार कर रहे हैं, आपके माध्यम से प्रचार कर रहे हैं। ये वैचारिक क्रांति है, जो क्रांति विचार से उत्पन्न होती हो वो दुनिया में परिवर्तन करती है। क्या पत्र में क्या खास है जो किसानों को बताएंगे? कहा गया, क्वेश्चन करो इनसे, सवाल जवाब करो। पत्र में ही है, यही बात है सब पत्र में। महंगे सिलेंडर की बात है। तो ये थे हमारे साथ किसानों के नेता राकेश टिकैत जी। इनका साफ कहना है कि भारत सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है। मैं अपने सहयोगी मनीष सिंह के साथ राजू शर्मा के न्यूज मेरठ। और चुनावी अखाड़ा में आज इतना ही। बाकी खबरों को देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी